आस पूरी तुम्हारी सदा ही करूं, जो कहोगी वही श्याम कर डालेगा। भगवान ने गोपियों से कहा कि वक्त आने दो, हम महाराज करेंगे। और इधर भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया से कहा कि तुम जाओ, बड़ी रमणीक जगह बना दो जहाँ हम गोपियों के साथ महाराज करेंगे। तो योग माया ने बड़ी रमणीक जगह बनाई और भगवान श्याम सुंदर को सूचना दी। भगवान से कहा कि मैंने उस जगह को रमणीक बना दिया है। तो भगवान श्याम सुंदर उस जगह को देखने के लिए आए और भगवान ने सोचा भी कि हम गोपियों के साथ महाराज करेंगे। कब? शरद पूर्णमासी को। और भगवान ने गोपियों के साथ महाराज किया क्यों? एक बार कामदेव ने कहा देवऋषि नारद से कि हमसे युद्ध कर लो। नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो तुमसे एक बार ही युद्ध करके थक चुके हैं, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। वृंदावन में जाओ, जो कृष्ण नाम का बालक है तुम उससे जाकर युद्ध करो। कामदेव आया। कामदेव ने आकर भगवान से कहा कि हम तुम्हारे साथ युद्ध करना चाह रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, समय आने दो। शरद पूर्णमासी को शरद पूर्णिमा को हम गोपियों के साथ रात्रि में महाराज करेंगे, तब तुम हमसे युद्ध करना। कामदेव हंसने लगा, बोले प्रभु शरद पूर्णिमा पर और वो भी गोपियों के साथ जब आप होंगे तब तो हम आपको जीत ही लेंगे। भगवान ने कहा तो ठीक है, यही तो अच्छा अवसर है, तभी आप हमें जीतना। इधर कामदेव ने अपनी पूरी माया फैला दी। भगवान सो रहे थे तो ये तमतमाकर भगवान के मुखमंडल पर चमकने लगा। और इधर गोपियों ने श्वेत वस्त्र पहने हैं, वो श्रृंगार कर रही हैं। भगवान ने देखा कि गोपियां भी श्रृंगार कर रही हैं, तो भगवान ने भी श्वेत वस्त्र पहने, हाथ में बांसुरी ली और भगवान चल दिए उस रमणीक की जगह में। और शरद पूर्णिमा को तो हम आप आज भी बड़े अच्छे ढंग से मनाते हैं। शरद पूर्णिमा जो होती है सभी लोग मनाते हैं। अभी जो निकल गई है, कितने लोग मनाते हैं? शरद पूर्णिमा पर मेरे भगवत प्रेमियों भगवान ने महाराज किया और लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी उसी दिन हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि इस रात्रि में खीर बनाकर रखो तो चंद्रमा अमृत की बारिश करता है। हम भी मनाते हैं। और यहाँ तक बताया जाता है, कहते हैं बोले शरद पूर्णिमा पर जो लोग चंद्रमा की रोशनी में सुई में यदि धागा पिरोते हैं तो बोले नेत्रों की रोशनी भी बढ़ जाती है। ये सभी को करना चाहिए। तो महाराज शरद पूर्णिमा बड़े अच्छे ढंग से सभी लोग आज भी मनाते हैं। भगवान ने महाराज किया था। आज चंद्रमा तमतमाकर भगवान के मुखमंडल पर चमकने लगा तो भगवान के नेत्र खुले, गोपियां भी सज रही हैं। भगवान ने भी श्वेत वस्त्र पहने, हाथ में बांसुरी ली। उस रमणीक जगह में भगवान पहुंचे तो भगवान ने बांसुरी बजाना आरंभ किया और उस बांसुरी में भगवान ने हर गोपी का नाम लिया। हर गोपी का नाम लेकर भगवान ने बुलाया। एक एक गोपी का नाम लेते जा रहे हैं और जैसे ही गोपी के कान में आवाज पड़ी तो गोपियां भाग खड़ी हुई, श्रृंगार करने लगी।
कोई भोजन बना रही है तो रोटी लेकर भाग खड़ी हुई, कोई पति के पैर दबा रही है, पैर वहीं छोड़ दिए दौड़ पड़ी, कोई लालना को पालना में सुला रही थी, लालना को वहीं छोड़ दिया भाग खड़ी हुई। गोपियां ये भूल गई कि मेरे घर में कोई और भी है, वो शुद्ध बुद्ध भूल गई। श्रृंगार करने लगी, गोपियों ने श्रृंगार किया। जब भगवान ने बांसुरी बजाई, मेरे भगवत प्रेमियों इतनी भाव विभोर हो गई गोपियां कि गोपियों को ये सुध ना रही है कि मैं श्रृंगार कैसा कर रही हूँ। कान की चीज नाक में, नाक की कान में, होठन की लाली आंखों में और आंखों का काजल होठों में, और लगाई थोड़ी पे टिकुलिया, बांध के कमर से भरिया गोपियां भाग खड़ी हुई। पत्नियों ने बहुत रोकने का प्रयत्न किया पर उन्होंने कोई बात नहीं मानी। गोपियां चल दी। गोपियां वहां पहुंची जहां भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान की बांसुरी की धुन तो पड़ रही है कान में, पर भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। गोपियों ने कहा कि प्रभु कहीं नजर नहीं आ रहे हैं तो महाराज, तब तक एक गोपी की नजर पड़ी। भगवान तिरछे खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियां वहां पहुंची। भगवान ने बड़े